बाबा के नगरी देवघर में झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, साथ स्वास्थ्य मंत्री पाना गुप्ता जी आए थे। राज्य के डीजीपी नीरज सिन्हा भी आए हुए थे और वह आकर सर्किट हाउस में फिलहाल रुके हुए। क्या मैटर सर्किट हाउस में रुकने के समय? यहाँ पर जो है माननीय हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री महोदय पूजा करने के लिए आए हुए थे और यहाँ पर जो एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है उसका समीक्षा के लिए देखने सुनने के लिए आए थे। क्या क्या व्यवस्था है, क्या त्रुटियां हैं, क्या खामियां हैं, क्या कमी है। स्वास्थ्य मंत्री पाना गुप्ता जी हैं, क्या स्वास्थ्य के लेकर यहाँ चिंतित हैं क्या लोग? स्वास्थ्य के लिए तो काफ़ी यहाँ पर समस्या है। अब एम्स बना है, एम्स सुचारू रूप से चालू हो जाए तो हम लोग गरीब गुरुआ जो है सुदूरवर्ती लोगों के लिए राहत का काम होगा। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि यहाँ गरीब दीनहीन किसान के लिए एम्स को शीघ्र चालू करवाएं। ये उपयोगी है, हम गरीबों के लिए बहुत बड़ा उपयोगी है ये व्यवस्था, और ये व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू करा दें। मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। पिछले 2 साल से कोविड के चलते श्रावणी मेला नहीं लगा, इस बार लाखों की संख्या में भीड़ लगने के श्रद्धांजलियों की उम्मीद है, तो उसमें प्रोटोकॉल को कैसे पालन कर पा रहे हैं? कोरोना की कुछ लहर बढ़ रहा है, इसको सामाजिक स्तर से जब तक यहाँ के स्थानीय लोगों का मदद लेना होगा, सिर्फ प्रशासन से व्यवस्था नहीं होगी। हम लोगों को जो है सुदृढ़ता, और जो हमारे यहाँ पर रहने वाले लोकल लिंक के लोग हैं वो लोग हमेशा हम लोग तत्पर रहते हैं। जितने बोलबम आते हैं हम लोग पानी का, ठंडा पानी का, पैर धोने का, और हम लोग बिछावन चटाई वगैरह सारी व्यवस्था करते हैं ताकि उन लोग को कोई परेशानी नहीं हो। दूसरी बात है पूजा जो होता है वहाँ पर उसमें विधि व्यवस्था जो है सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। हम लोग भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं। दूर दराज से जो आए हुए अच्छा संदेश लेकर जाए कि बाबा नगरी बहुत अच्छा है। और यहाँ जो त्रिकुट में जो हादसा हुई है उसके लिए मैं कहना चाहूँगी उसका सुदृढ़ व्यवस्था हो, कि दूर दूर तक इसका संदेश जाता है, ऐसी हादसा नहीं हो, उसको भी दुरुस्त करने का काम हो। त्रिकुट की बात चर्चा में ला दी है। त्रिकुट की एक ऐसी घटना घटी जिस समय इंजीनियर इन्वॉल्व थे, जिस समय 4 लोगों को बैठाने की परंपरा थी, वहां 7 लोगों को बैठाया गया है और घटना घटी तो इंजीनियर वहां से गायब हो गए, यानी फरार हो गए। आप लोग देखे होंगे कि किस प्रकार स्थानीय लोगों ने सबसे पहले आगे आकर राहत का काम सुचारू रूप से किया। और जब तक सबसे बड़ी इंजीनियर यहाँ का होता है स्थानीय लोग, वो जानता है, पढ़े लिखे नहीं है, मुझे पता है कि कहाँ भूधसान होगा, कहाँ दूधमटिया मिट्टी है, कहाँ पर क्या व्यवस्था है। सिर्फ इंजीनियर से काम नहीं चलेगा, यहाँ का स्थानीय लोगों से परामर्श करना होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े नहीं हैं लेकिन गढ़े हैं। हम जानते हैं, आप देखे होंगे कि नावाडी में एक बार भूधसान हुआ था, इंजीनियर लोग फेल हो गए थे, मिट्टी में लोग दब गए थे, उनकी मृत्यु हो गया था। वो सारवा नावाडी पुल के पास की घटना है, क्योंकि वहाँ का मिट्टी जो है वो मिट्टी फटन्ना मिट्टी कहते हैं उसको, दूधिया मिट्टी, भरा हुआ मिट्टी में आप लोगों ने गार्ड वाल बनाया, उस मिट्टी को कोड़ने का काम किए, उससे बहुत बड़ी हादसा हो गई। ऐसी हादसा नहीं हो, इस पर सबों को सोचना होगा, निर्णय लेना होगा, और स्थानीय लोगों से परामर्श लेना होगा, तभी हमारी झारखंड सुदृढ़ होगी और ऐसी हादसा टलेगा। त्रिकुट पर्वत में जो घटना घटी थी, पानालाल पेरियार ने जो मदद किए थे लोगों को, दिल प्रधानमंत्री जी अपने मंच से ऐलान करेंगे उनके बारे में। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप जब तक स्थानीय लोगों को मान और सम्मान नहीं दीजिएगा, अरे अफसरगिरी यहाँ पर चरम पर है और अफसरगिरी को रोकना होगा। जब तक कौन रोकेगा? रोकेंगे, यहाँ के सरकार रोकेंगे। यहाँ अफसरगिरी हावी हो चुका है, गरीब किसान मजदूरों का काम नहीं हो रहा है, हर जगह यहाँ पर हाहाकार मचा हुआ है। चाहे प्रशासन के पास थाना जाइए, वहाँ पे घूसखोरी प्रथा लागू है। आप चले जाइए कहीं पर, काम नहीं हो रहा है, गरीब किसान मजदूर का हम लोग हाहाकार है। यहाँ पर जो है हम लोग का एम्स जल्द से जल्द चालू हो ताकि हम लोग को पटना रांची नहीं जाना पड़े, यहाँ गरीब किसानों का सब काम होगा, यही सब हम लोग आशा करते हैं, विश्वास करते हैं। आप धरातल स्तर के नेता हैं, आपकी सरकार है, आपकी समर्थन की सरकार है, तो फिर अफसरशाही क्यों चल रहा है? सरकार का ध्यान हम लोग आकृष्ट करेंगे कि बाबू साहब की राजपाट नहीं होगी, यहाँ जल जंगल जमीन का हिफाजत करना होगा। जो हमारा नारा था, माननीय दिसम गुरु शिबू सोरेन ने अलग राज्य का निर्माण किया था और राज्य के लोग हमारा पलायन कर रहा है, उस पलायन को रोकना होगा। यहाँ खनिज संपदा से लबालब भरा हुआ झारखंड है और लानत है कि हमारे बेटा यहाँ से शहीद होने के लिए कश्मीर घाटी जाता है। हमें रोजगार यहाँ देना होगा इसी झारखंड में। जो जल जमीन जंगल की बात करते हैं, उन्हीं लोगों ने इनको लूटने के प्रयास करते हैं। पिछले बार देखे हैं कि 2 दिन पहले घटना घटी थी मिश्रा जी के पास, जिन्होंने ईडी ने छापा मारी थी, बहुत बड़ी मात्रा में पैसा मिला था उसमें। ये सब पैसा कौड़ी वाला बात हम लोग नहीं कह पाएंगे। हम लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, कमाते खाते हैं। हम लोग उतना बड़ा नेता भी नहीं है, उतना बड़ा चीज में हम लोग नहीं जानना चाहते हैं कौन क्या करता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि मजदूरों का कैसे मुनाफा हो, कैसे पलायन रुके,
कैसे जल जंगल जमीन की हिफाजत हो, कैसे हम लोग का यहाँ रोजगार का सृजन हो, कैसे खनिज संपदा का दोहन बंद हो। यहाँ स्थानीय लोगों की जो बात कहा गया था, स्थानीय लोगों को नौकरी दिया जाए, स्थानीय लोगों की व्यवस्था किया जाए। यही आशा हम माननीय मुख्यमंत्री साहब से मांग करेंगे कि जो हमारी नारा था जल जंगल जमीन की हिफाजत हो और यहाँ पर हम लोग बेरोजगार युवकों का रोजगार मुहैया कराया जाए। इसी आशा के साथ हम लोग झारखंड का निर्माण हुआ था और इसी आशा के साथ हम लोग ने माननीय मुख्यमंत्री का निर्माण किए थे, वोट दिए थे, जिताने का काम किए थे। और हम यही आशा करेंगे कि आप हम गरीब किसान मजदूरों के हित में लाभकारी काम जो 2 करोड़ रुपया ईडी की छापामारी से मिला है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बहुत करीबी माने जाते हैं, विधायक प्रतिनिधि के नेता हैं। ये सब हम लोग गांव वाला क्या कहेंगे, हम लोग तो गांव में रहते हैं, दिन भर अपना काम धंधा करते हैं। अब सुनने में आया कि मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं तो हम लोग भी उसका दर्शन का अभिलाषा थे, क्या हो रहा है कभी देखने सुनने हम आए हैं। इससे ज़्यादा हम क्या कह सकेंगे। गांव में रहने वाले व्यक्ति हम लोग हैं, सुदूरवर्ती गांव सारवा में रहते हैं, हम लोग देहाती क्षेत्र में रहते हैं। अब कहाँ क्या हो रहा है देश लेवल पर हम लोग उतना दूर न भाड़ा खर्चा करके न जा पाएंगे न सुन पाएंगे। हम लोग जो सुनते हैं जो देखते हैं वही जानते हैं। ऐसा हुआ वैसा हुआ कहता है गाँव में, सुनते हैं, विशेष नहीं कह पाएंगे इस विषय में।